हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश की फर्स्ट बुक जो कि है फ्लेमिंगो, उसकी एक पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया आप पोयम क्यों नहीं पढ़ते, आप सीधा पॉइंट्स टू रिमेंबर क्यों बताते हो। देखो, सीधा सा रीज़न ये है कि पेपर में आपको पोयम लिखने को तो बोलेंगे नहीं, स्टैंजा देंगे, स्टैंजा से रिलेटेड आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग पोएम में क्या बात कही गई है। ठीक है, और इसलिए मैं स्टेंजा तो आपको दे ही रखा, आपको स्टेंजा तो लिख के दिखाना नहीं जो मैं पोएम आपको पढ़ाऊं। तो पॉइंट्स इसलिए बताता हूँ जिसके बेसिस पे आपको आंसर लिखने हैं, इसीलिए मैं ओनली पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये लिखी गई है पैब्लो नेरूडा के द्वारा। पेब्लो नेरूदा बहुत अच्छे पोएट है, अच्छे हैं इसीलिए उनकी पोएम हमारी बुक के अंदर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या है कि पोएट पेब्लो नेरूदा जो है वो एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस, यानी कि वो इस पोएम में बताते हैं कि चुप रहना कितना जरूरी है और चुप रहने से हम क्या असर पड़ता है। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं, साइलेंस गिव्स अस अ वे टू स्टॉप थिंक एंड एक्ट। अगर हम शांत रहते हैं तो हम रुकते हैं, सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं, हम सीधा एक्ट नहीं करते। इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन रिफ्रेश अस ऑल टू डू द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर, यानी कि अगर हम आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना खुद का निरीक्षण करें और हम मेडिटेट करें, तो इससे क्या होता है, हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं और हमारा नेचर जो है वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है, हम ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। अब इस पोएम के अंदर जो है पेब्लो नेरूदा जो है वो शुरुआती करते हैं जिस लाइन से, वो कहते हैं कीपिंग क्वाइट, लेट्स बी कीप क्वाइट, सब चुप हो जाओ, एक बार सब पूरी दुनिया शांत हो जाए। तो जरा वो ऐसा क्यों कहते हैं, हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट विल फैसिलिटेट इंट्रोस्पेक्शन एंड अ फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मोनी। यानी उनका ये कहना है कि अगर हम सब रुक जाए और सब चुप हो जाए तो सबसे पहली बात तो हमें आत्मनिरीक्षण के लिए टाइम मिलेगा और हमारे पास एक फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मोनी होगी, क्योंकि हम सारे एक जैसा काम कर रहे हैं उस वक्त। कोई जाति, कोई धर्म, कोई रंग भेद नहीं, सब बस चुप है, रुके हुए हैं और चुप है। यहाँ पे द यूज ऑफ नंबर 12 जो है ये उसमें बोला हुआ है, 12 वर्ड जो पोएम में यूज की गई है वो बेसिकली एसोसिएटेड है। दो तरीके से एसोसिएट कर सकता हूँ मैं इसे। एक तो आप ये कह सकते हैं कि 12 आवर ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी में 12 होते हैं ना, नॉर्मल घड़ी की बात कर रहा हूँ, 24 आवर वाली घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 12 घंटे की घड़ी होती है उसमें 12 होते हैं, तो आप उससे एसोसिएट कर लेते हो जिसके साथ हमारी लाइफ पूरी चलती रहती है, कंप्लीट होता रहता है। या फिर एक साल में 12 महीने भी होते हैं, किसी भी हालत में ये एक साइकिल के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, एक पूरे चक्र के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। Next, the poet says that silence will be exotic because it will be blissful moment, a near divine experience when we all will be together। यानी कि पोएट कहते हैं कि अगर हम लोग साइलेंट हो जाए, सब चुप हो जाए, तो ये एक अनोखा, दिव्य और नियर डिवाइन यानी कि आत्म सुख प्राप्त करने जैसा होगा मौका। और ऐसा मौका नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि इस वक्त हम सब साथ हैं, सबके सब, कोई रंग भेद, जाति, देश कुछ भी नहीं, हम सब बस शांत है। ठीक है, फिर बोलते हैं इन दैट एग्जॉटिक मोमेंट इवन द फिशरमैन। यहाँ पर फिशरमैन इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि वो दूसरे क्रीचर्स को मारता है, वो वेल्स वगैरह को मारता है। ठीक है, और सॉल्ट जो है वो सबकी लाइफ में जो कंफर्ट लाती है उसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, सिंबल के तौर पर यूज किए गए हैं। तो फिशरमैन किसको रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरों को मारता वगैरह है, मछुआरा। और नमक लाइफ में कंफर्ट लाने के लिए। तो ये बोला गया कि इस मूवमेंट में जो फिशरमैन है वो किसी को नहीं मार रहा है, वो वेल्स को नहीं मार रहा है, शिकार नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या है, सॉल्ट गैदर्स जो है, जो समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो दूसरे की लाइफ में कंफर्ट लाते हैं, क्योंकि नमक से हमारे खाने में क्या आता है, स्वाद आता है। ये सब एक हो गए, फिशरमैन से लेकर के सॉल्ट, यानी जो हमें दुख देता है और जो हमारा साथ देता है, सब एक हो गए हैं। By green wars, the poet means waging war against our green zone, that is exploiting of nature by human beings। यानी यहाँ पर बोला हुआ है, ग्रीन वॉर्स जो वर्ड यूज किया है
वो ये किया कि किस तरह इंसान जो है वो प्राकृतिक संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट किए जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रीन वॉर्स कह रहे हैं। बाय वॉर विद गैस एंड वॉर विद फायर, ये जो शब्द यूज किए गए, इसका मतलब है ये जो हम अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि हम अपनी तकनीकों को आगे बढ़ा रहे हैं, पर हम ऐसे नए नए वेपन बना रहे हैं जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लाइक हम लोग एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हैं, हम केमिकल्स की बात करते हैं। हम ये बढ़ा तो रहे, हम कहते हैं ये हम अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम समाज के नुकसान के लिए बना रहे हैं इन्हें। तो इन बातों को पोएट कहता है। Then the poet believes in life, so he is against total inactivity. He only wants to interrupt the sad and cruel activities of the world. यानी कि पोएट जो है वो जीवन में भरोसा रखता है कि हर इंसान को जीने का हक है, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं बातों पे बात कर रहा है जिससे दुनिया को नुकसान हो रही है। वो सारी बातों को नहीं जोड़ रहा है, वो सबको बस रुकने को कह रहा है। Inactivity is death and activity is the essence of life. So whatever is emphasized upon by him is connected with life, not death. यानी इनएक्टिविटी, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो इसका मतलब आप मृत हो, ठीक है। और एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ, जबकि आप जो काम करते हो वो ही जीवन का मकसद है, वही जीवन का महत्व को बताती है। तो इस पोएम में वो उन्हीं चीजों को बता रहा है जिसमें लाइफ कनेक्टेड है, ये डेथ की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है, ये क्रूअल एक्टिविटीज की बात कर रहा है, ठीक है। देन वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम नेचर। सही बात है, प्रकृति से हम काफी कुछ सीख ही सकते हैं। आपने देखा ही है कि कोरोना में प्रकृति ने हमें क्या क्या सिखा दिया। द पोएट इन्वॉल्व्स द सिंबल ऑफ अ मदर अर्थ टू रीइंफोर्स हिज आइडिया दैट देयर इज विजडम एंड एक्टिविटी इन द ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। यानी कि इसने ये बोला है कि अगर हम बस शांत हो जाते हैं तो उसमें हमें, मतलब अगर हम बस रुक जाते हैं तो उसमें हमें कितनी शांति मिल सकती है, ठीक है। उसका आइडिया है कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी इच्छा शक्ति से दोबारा से उन चीजों को पा सकते हैं जो शायद हमने खो दी है। द अर्थ इज काम एंड शूटिंग, थिंग्स अपीयर टू बी डोरमेंट बट एक्चुअली आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव। यानी चीजें क्या है, शांत है। थिंग्स क्या है, डोरमेंट है, रुकी हुई है, और एक्चुअली कलेक्ट कॉन्स्टेंटली क्या है, एक्टिव है, ठीक है। सारी चीजें लगातार चल रही है, कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। The poets state that we must try to understand what life means in terms of activities, which action are worthy of being done and which are not. यानी पोएट कहता है कि हमें लाइफ की मीनिंग को समझना चाहिए, और कैसे समझ सकते हैं हम, उन एक्टिविटीज को ध्यान में रख करके जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा अंतर इसके बीच होता है जो कि हमें पता नहीं चलता, और हमें वही अंतर पता लगाना है। तो ये कहना था पोएट का इस पोयम में। तो आई रियली होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, एंड इसके सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसमें जितनी भी बातें थी मैंने वो आपको बता दिया, कुछ मेटाफोर्स हैं, कुछ इसमें सिमिलीज है जो आपके साथ हमने डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ये कीपिंग क्वाइट अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि साइलेंट रहने के लिए क्यों कहता है हमारा पोइट। तो इसी के साथ ये पोएम मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी के चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। विस्टास के भी सारे अपलोडेड है, फ्लेमिंगो के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड है। सिर्फ 2 पोएम और रह गई है, वो मैं जल्दी लेके आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।